हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दैट इफ़ यू वांट टू परस्यू ACCA अलोंग विथ योर जॉब, और आई वुड से इफ़ यू वांट टू परस्यू एनी प्रोफेशनल कोर्स आफ्टर वर्किंग, जॉब के साथ साथ में कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करना है, ठीक है? तो कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैंने खुद ने रिसेंटली CFA एग्ज़ाम अपीयर करी हुई थी अलोंग विथ माई ओन वर्क, अलोंग विथ माई फैमिली ऑल्सो। घर पे मम्मी पापा बहन वाइफ सब है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं आपको एडवाइस दूंगा कुछ, जिससे आप भी अपना एजुकेशन जर्नी एक एज में भी कर पाओगे, भले ही जॉब है फैमिली है, आई एग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना पड़ेगा कि यस, अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हम एक लाइफ जी रहे हैं, उसके साथ में पढ़ाई करने में दिक्कत क्या आती है? एक दिक्कत आता है कंसिस्टेंसी का, एक आता है ऑलरेडी टाइट शेड्यूल है हमारा, एक आता है सर क्या बोले, सडनली कुछ प्लान बन गया, सडनली कुछ आ गया शेड्यूल में। देन आता है सर विल पावर नहीं रहता है, सर रात को आते हुए थक जाते हैं, सर ऑफिस वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ रहा है, इसलिए हम प्रिपरेशन में समय नहीं दे पा रहे हैं, सीज़न ऑफ सीज़न जिसको हम बोले। सो दीज आर द चैलेंजेस कि जो ऑब्वियस है, आपको हमको सबको फेस होते हैं। जब मैं पढ़ता था तब भी ये फेस हुआ था। बट देन नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? कि तो सॉल्यूशन में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे कोई रूटीन स्टूडेंट होगा ना, जो नॉर्मल फुल टाइम स्टूडेंट है, वो सिर्फ दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, वो सिर्फ दिखता है कि वो दिन के 8 घंटे पढ़ता होगा, 6 घंटे पढ़ता होगा, बट वो 6 घंटे के अंदर वो बीच बीच में ब्रेक्स एंड मोबाइल्स वगैरह जैसे डिस्ट्रैक्शंस भी शामिल है। तो वो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने वाला इंसान उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है। प्लीज़ डोंट कंपेयर कि यार वो 6 आवर्स पढ़ रहा है, वो चीज़ मैं कैसे 2 आवर्स में कवर करूँ। वो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। बस आपको इतना इंश्योर करना है कि जब आप पढ़ाई करने बैठो, बस उतना समय डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। दिस इज द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टिप। तो अगर आपके पास सपोज 2 आवर्स का भी स्टडी टाइम है, तो वो इट्स ओके, सफिशिएंट है, बट जस्ट मेक दैट 2 आवर डिस्ट्रैक्शन फ्री, पूरे फोकस के साथ में। सेकेंड ऑब्वियसली टिप रहेंगे कि सर अर्ली मॉर्निंग या तो मॉर्निंग हाफ में अपना स्टडी को शेड्यूल कर लीजिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि तब थोड़ा माइंड ज़्यादा फ्रेश रहेगा। थर्ड है, आपको नो बोलना आना पड़ेगा, नॉट जस्ट यू बट योर फैमिली ऑल्सो। काफ़ी बार मेरे साथ में ऐसा हुआ करता था कि जब मेरे फ्रेंड का फ़ोन आता था कि चल आज बाहर जाते हैं, मेरे तक वो बात आती ही नहीं, मेरे को कोई पूछता भी नहीं था, मेरी वाइफ ही बोल देती थी नहीं आज दीपक नहीं आ पाएगा, आज उसका पढ़ाई है। सो दैट इज़ वॉट नीडेड। द बिगेस्ट रोल वुड बी, आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी जर्नी के लिए सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट चाहिए तो वो फैमिली से चाहिए, और वो मिलता ही है। प्लीज़ इंश्योर कि आपकी फैमिली भी इसमें अग्री, और प्लीज़ इंश्योर कि आपकी फैमिली भी इसमें सपोर्ट करे, वो भी आपका ख्याल रखे कि यार इनको जब पढ़ाई करने बैठे तब को डिस्टर्ब ना करें। देन आता है सर हमारे पास में जब कभी भी वर्किंग के साथ में हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आई वुड श्योरली से कि उतना ज़्यादा हम प्रैक्टिस शायद ना कर पाए जितना कोई नॉर्मल स्टूडेंट कर पाता। अगर सपोज कोई नॉर्मल स्टूडेंट 100 MCQs कर रहा है, इट्स ओके, वी विल डू 60 MCQs। सो वो गैप रहेगा। फुल टाइम स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है बिकॉज उसके पास समय है। सेकेंड आता है सर अपने बस कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करिए, इट्स ओके अगर थोड़ी बहुत, अगर जैसा मैंने बोला 100 MCQ के बदले 60 MCQ करके रखे हैं तो भी इट्स ओके, ठीक है, नॉट अ मेजर इश्यू। ओवरऑल सर अगर आपको लग रहा है कि अपकमिंग मंथ्स के अंदर ऑफिस में सीजन आने वाला है, तो फिर अपना एग्जाम ही डिले कर दो, एग्जाम का फॉर्म ही मत भरो, एग्जाम अपीयर ही मत करो। तो प्लान योर एग्जाम इन द पीरियड वेर यू आर श्योर कि अब मेरे को समय मिलेगा पढ़ाई करने का। आफ्टर दैट यू हैव टू ऑल्सो प्लान योर रिविजन ऑल्सो। कि जाहिर सी बात है, आज अब अगर आपने मेरे लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखने के बाद ऐसा तो है नहीं इसलिए एग्जाम अपीयर करोगे। लेक्चर देखे, फिर में आपने प्रैक्टिस वगैरह करी, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, तो वो जो एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है ना, उस समय पे रिवीजन कैसे करोगे? डू यू हैव अ ट्यूटर्स नोट? ट्यूटर की कोई समरी नोट्स है तो हाँ, वो बेस्ट हो जाएंगे अगर ट्यूटर खुद समरी नोट्स प्रोवाइड कर रहा है तो। सेकंड, आपकी खुद की हैंड रिटन नोट्स बना दो। थर्ड,
जो कुछ भी आपके पास बुक्स है उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप चैट जीपीटी में डाल दो, उनको बोल दो समरी रेडी करने को। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा एंड मोमेंट में, और उसके लिए कुछ रिसोर्स होना चाहिए। देन आफ्टर, खास करके अगर ACCA स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं तो उनको भी ये होप्स वो समझ पा रहे होंगे दैट चूज द सब्जेक्ट वाइजली। अगर आपको नक्की है कि अभी मेरे ऑफिस में थोड़ा ऑफ सीजन चल रहा है, मेरे पास समय रहेगा, तो चूज द लेंथियर सब्जेक्ट फॉर द प्रिपरेशन। और अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, तो चूज द ईजियर पेपर, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस है कि अगर मैंने लेट्स से अकाउंट्स मेरा कंफर्ट जोन है, ठीक है, तो मैं अकाउंट्स जब भी प्रिपेयर करूँगा ना, अगर मेरे से पूरी प्रिपरेशन ना भी हुई तो भी मैं एग्जाम में अकाउंट्स का सम खुद से कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा लूँगा, कर लूँगा। तो यू हैव टू चूज द पेपर्स अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल वगैरह। ऑब्वियसली उसमें अगर आपको उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है तो यू कैन कंसल्ट द ट्यूटर ऑल्सो। अगर आपको भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो यू कैन पुट अप इन अ कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू रिजॉल्व योर डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल। यस, एंड ACCA, CMA, USA, CFA किसी के भी क्लासेस वगैरह के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट अवर मेंटर्स, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। ओवरऑल अपने पास जितना भी समय है ना सर, मैं सिंपल बात बता दूँ आपको, आज के वीडियो का हमारे पास में अगर कंक्लूजन करना हो मेरे को दैट सर अब बता दो अब फाइनली कैसे करना चाहिए, तो कंक्लूजन इज़ वेरी सिंपल, प्लानिंग। यस, प्लानिंग। सर कैसी प्लानिंग? आपके पास जितना भी समय अवेलेबल है, ओके, लेट्स से सपोज यू हैव अ 3 months अवेलेबल, तो उस 3 months के अंदर कितने नंबर ऑफ आवर्स आपके पास अवेलेबल है? लेट्स से सपोज कि यू हैव 150 आवर्स, आपके पास कितने 150 घंटे अवेलेबल है, 150 आवर्स अवेलेबल, लेट्स से 200 आवर्स अवेलेबल है, लेट इट बी राउंड फिगर, 200 घंटे आपने प्लान करे कि मैं 200 आवर्स निकाल लूंगा इन द अपकमिंग 3 months। उस 200 आवर्स में से 40% ऑफ द टाइम तो आपको लेक्चर्स में ही देना पड़ेगा। ओके, लेक्चर्स एंड थोड़ा बहुत साथ साथ में अंडरलाइनिंग करना, कुछ नोट्स वगैरह बना रहे हो तो साथ साथ में वो करना, क्लास के अंदर जो प्रैक्टिस वगैरह करवाई जा रही है वो करना। तो आपके पास में सर याद रखिएगा 80 आवर्स तो आपको लेक्चर्स में स्पेंड करना पड़ेगा। और क्या आप खुद देख लो कि आपने जिस टीचर के लेक्चर्स बाय करे वो 80 आवर्स में कंप्लीट हो रहे हैं, देन अनदर 80 आवर्स कंपल्सरीली यू शुड बी गिविंग फॉर योर ओन प्रैक्टिस। ओके, अगर कोई ट्यूटर बोल रहा है कि मेरे लेक्चर्स 70 आवर्स के हैं, तो 70 आवर्स के लेक्चर्स प्लस अप्रॉक्स 70-80 आवर्स का आपका खुद का प्रैक्टिस, ऊपर से 20-30 आवर्स फॉर द रिविजन एंड मॉक टेस्ट। सो सर आपको अपना टोटल बनाना पड़ेगा कि मुझे लेक्चर्स में कितना समय चाहिए, मुझे प्रैक्टिस वगैरह में कितना चाहिए, और मेरे को रिवीजन एंड मॉक टेस्ट में कितना चाहिए होगा। जाहिर सी बात है, देयर आर 3 थिंग्स यू हैव टू फोकस, लेक्चर्स, प्रैक्टिस एंड मॉक एंड रिवीजन। 40% लेक्चर्स में समय जाएगा, 40% प्रैक्टिस में जाएगा, और 20% जाएगा वो रिवीजन एंड मॉक टेस्ट में जाएगा। ऐसे करके आपको पहले प्लान कर लेना पड़ेगा कि यस, कि आप जो पेपर अपीयर करने का सोच रहे हो क्या वो डुएबल है कि नहीं है, जितने अवेलेबल आवर्स है उसमें क्या ये पेपर हो पाएगा कि नहीं। दैट कैलकुलेशन इज नीडेड इन एडवांस। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो तो उसका रीजन है आपने ढंग से प्लान नहीं करा था, आपने बस चालू कर दिया था। प्लान इट प्रॉपरली। अगेन कुछ भी डाउट आया तो यस, यू कैन कॉन्टेक्ट अवर मेंटर्स। जैसा मैंने बोला, एंड मोमेंट में अगर आपको पॉसिबल है तो जॉब में से छुट्टी ले लो, ताकि रिवीजन फेज में आप पूरा फोकस कर पाओ। कंपल्सरीली कुछ भी हो जाए, मॉक पेपर देना ही देना है, भले ही फिर ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़े। सो दीज आर द बेसिक स्टफ। आई होप सो आपको क्लियर हुए होंगे। आई नो देयर इज लॉट मोर टू डिस्कस, बट इन द नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रॉम दीपन सर एंड द होल करियर कंपास टीम। बाय बाय।